यह उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। बाद में लिखना, मैं लिखाऊं तब। अगर हम इसमें उत्पादन की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन। कहाँ होता है इसका सर्वाधिक उत्पादन? और राजस्थान में किस जगह होता है बताइए आप, अजमेर में। सोच के बताओ। देखो ऐसा है, उत्पादन की दृष्टि से चित्तौड़गढ़ और क्षेत्रफल की दृष्टि से उदयपुर। आई समझ में? उत्पादन कहाँ होता है? उत्पादन और क्षेत्रफल, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाती है उदयपुर। इसका जो हरा चारा होता है उसको साइलेज कहते हैं। हरे चारे को क्या बोला जाता है? साइलेज। अब लिखो आप एक एक करके। लिखो मक्का का देश में सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में। इसका मतलब हुआ प्रथम स्थान पर कौन है? आंध्र प्रदेश। राजस्थान में नहीं, सो ऐसे कर लो, राजस्थान का देश में तीसरा स्थान है। तीसरा स्थान है, लेकिन क्षेत्रफल में राजस्थान का प्रथम स्थान है। इसका मतलब किस क्षेत्र, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाती है राजस्थान में, और उत्पादन की दृष्टि से आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर देखो, मैंने ऐसे बोला था कि दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसका उत्पादन भारत में प्रथम आंध्र प्रदेश, राजस्थान का तीसरे स्थान पे उत्पादन की दृष्टि से। अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो राजस्थान पहले स्थान पर। इतना सा लिखना है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। देखो उत्पादन की दृष्टि से चित्तौड़गढ़ प्रथम स्थान पर, उत्पादन की दृष्टि से चित्तौड़गढ़ पहले स्थान पर, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से उदयपुर पहले स्थान पर। देखो मक्का के हरे चारे को साइलेज कहा जाता है। साइलेज कहा जाता है, हरे चारे को साइलेज कहा जाता है। कहा जाता है। अगला लिखो, मक्का अनुसंधान केंद्र।
मक्का अनुसंधान केंद्र, बोखर गांव बांसवाड़ा, बोखर गांव बांसवाड़ा। गर्मी खूब तेज पड़ने लग गई। अगला लिखो आप, चावल। चावल अगला चावल लिखो। ये एक लाइन लिख लो इसमें, आर्द्र आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय फसल। बोलो कैसे? ये खरीफ में चल रहा है, अब कैसे आता है अभी बताऊंगा। जैसे लिख रहा है आर्द्र, यानी कि पानी, जब पानी की उपलब्धता होती है, जल की उपलब्धता होती है, वही चावल होता है। तो इन्हीं दिनों में बोया जाता है। अब ये आइडिया लगाइए कि अपना जो नहरी क्षेत्र है, गंगानगर, हनुमानगढ़, वहां सर्वाधिक पानी की उपलब्धता है इंदिरा गांधी नहर की वजह से। तो सर्वाधिक चावल का उत्पादन कहाँ होता है? हनुमान, बूंदी गया पीछे, बूंदी भी आएगा, हनुमानगढ़ और गंगानगर। लिख लो आप। उपोष्ण का मतलब होता है उष्ण से कुछ नमी अधिक। उष्ण तो पूरा सूखा ही हो गया वो तो। उपोष्ण, उसमें कुछ नमी आ जाती है, आपके 50 से सेंटीमीटर ऊपर बारिश आ जाती है, जोधपुर की साइड में आ जाते हैं अपन, अरावली के नजदीक होते चले आते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ नमी की मात्रा बढ़ जाती है, उसको उपोष्ण कहते हैं। जहां तक कटिबंधीय की बात आती है तो वनस्पति के आधार पर होता है। पतझड़ी वनस्पति जहां होती है, कटीली वनस्पति होती है, वहां कटिबंधीय प्रदेश वो माना जाता है। देखो चावल, देखो चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान। देखो भारत में पश्चिमी बंगाल का प्रथम स्थान। लिखो राजस्थान का भारत में 23वां स्थान। तेईसवां स्थान। देखो सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन हनुमानगढ़, लेकिन बोया गया क्षेत्रफल क्षेत्रफल सर्वाधिक बांसवाड़ा। बांसवाड़ा। देखो चावल की जो उम्र होती है वो दीर्घायु होती है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी अगर किसी किन्हीं बर्तनों में, पात्रों में अगर अवशेष मिले तो किसके मिले? चावल के मिले हैं।
और दीर्घायु करने के लिए अपने माथे पर जो टीका लगाया जाता है उसमें चावल ही लगाया जाता है कि चावल की तरह ये भी दीर्घायु हो या चिरंजीवी हो। तो चावल का जो उसके बाद में जौ का स्थान आता है। जौ बहुत दीर्घजीवी होता है। जौ के भी अवशेष कालीबंगा के आसपास मिले हैं। एक मटकी में मटकी का कपड़ा हटाया तो उसमें है क्या चीज, वो बहुत कम मात्रा में या उपलब्धि नहीं है। तो ये सबसे ज्यादा मिला चावल, उसके बाद मिलता है जौ। तो चावल चावल क्या दीर्घायु होता है, इसीलिए पूजा पाठ में या तिलक लगाने में ये काम आता है। देखो चावल अनुसंधान केंद्र, राजस्थान की बात कर रहा हूं। अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा। घग्गर जिस स्थान से बहती है, जिस रास्ते से बहती है हनुमानगढ़ और गंगानगर में, उस रास्ते को क्या बोलते हैं? बताया था मैंने, नाली। तो इसी पाठ के अंदर चावल का उत्पादन किया जाता है। तो ये चावल का नाम भी क्या है? जो भारत की बहुत प्रसिद्ध फसल है, चावल की फसल है। उसके बाद में जो बासमती आता है, बासमती भी अपने राजस्थान का है। जो बासमती चावल तो वैसे ही प्रसिद्ध है, जानते हो आप। लिखो आप, घग्गर के पेटे में बोए जाने वाला चावल, घग्गर के पेटे, पेटे में जिस भाव क्षेत्र, पेटे में बोया जाने वाला चावल नाली, नाम क्या है? नाली। तथा बासमती, बासमती नाली तथा बासमती लिखा ना, बासमती दो किस्म हो गई। भारतवर्ष में प्रसिद्ध है, भारत में प्रसिद्ध है, भारत में प्रसिद्ध है। दो किस्में इसकी, ठीक है। अगला लिखो कपास। कपास, देखो भारत, एक बात सुन लो, भारत में सबसे पहले कपास पाया गया था सिंधु घाटी सभ्यता में। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कपास पाया गया और इसको हिंडन कहते हैं, हिंडन। क्या बोलते हैं? और ग्रामीण भाषा में इसको वणिया बोलते हैं, वाणिया। किसकी फसल है? खरीफ की। लेकिन इसका उत्पादन, इसका महंगा, अच्छी अर्निंग होती है पैसे की, इसलिए क्या कहता है, कहा जाता है इसको सफेद सोना। क्या बोला जाता है इसको? ग्रामीण भाषा में बढ़िया, सिंधी भाषा में हिंडन, और ये पाया गया सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में। लिखो आप। अब मैं भी क्या इसी सफेद सोने को उगाने लग रहा हूँ। 5 बीघे में किया है मैंने, देखते हैं कितना होता है। पहली बार किया है मेरे गांव में, झारोली, बांसी के पास। सुना है बांसी बसुआ? बांसी बसुआ, इधर का तो बांसी है, इधर का बसुआ है। बसुआ के 2 किलोमीटर अपना अपना गांव है। नहीं, बंसी पहाड़पुर उधर है। बंसी पहाड़पुर क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि आगरा का और आपके दिल्ली का लाल किले में पत्थर किसका लगा है? आज का वो राम मंदिर बन रहा है, किसका पत्थर लग रहा है? और लाहौर का लाल किला बना है, किसका पत्थर लगा है? तो बंसी पहाड़पुर वैसे ही थोड़ी है, आज में पत्थर का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। देखो इसमें आप, कपास, इसे हिंडन भी कहते हैं। हिंडन भी कहते हैं, हिंडन। ग्रामीण भाषा में वाणिया कहा जाता है, वाणिया कहा जाता है। इसे सफेद सोना भी कहते हैं।
देश में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान। महाराष्ट्र का प्रथम स्थान। देश में राजस्थान का 8वां स्थान। आठवां स्थान। राजस्थान में हनुमानगढ़ का प्रथम स्थान। हनुमानगढ़ प्रथम। कपास अनुसंधान केंद्र। श्री गंगानगर। श्री गंगानगर। क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में, ठीक है। महाराष्ट्र। राजस्थान का 5वां स्थान है। क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों हनुमानगढ़। अगर ये अलग अलग होता है तो मैं अलग अलग लिखा देता हूँ, ठीक है। और कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया है? श्री गंगानगर। ये आपकी खरीफ की फसलें हो गई पूरी। अब आ जाओ आप रबी पे। खोल दो कोई दिक्कत नहीं। सफोकेशन हो जाता है। देखो खरीफ, एक मिनट सुन लो। खरीफ की जो फसलें मैंने कराई, खरीफ कब से कब बोई जाती है, किस महीने में बोई जाती है? जून और जुलाई में। कटाई कब होती है इसकी? अक्टूबर नवंबर में। और क्या विशेषता है? ये 90% से 80 से 90% वर्षा पर आधारित है। और वर्षा पर आधारित है। ये सारी फसल किस क्षेत्र की लिखाई मैंने ज्यादातर? पश्चिमी राजस्थान की, जो 60% के आसपास क्षेत्रफल में आता है। उसमें ये सारी फसलें खरीफ की होती हैं जो केवल वर्षा पर आधारित होती हैं। राजस्थान का मुख्य खाद्यान्न क्या है? बाजरा भी असिंचित कृषि होती है, वर्षा के आधार पर आधारित होती है। मैंने बताया था कि पश्चिमी राजस्थान में रन बन जाते हैं, जहां अस्थायी झीलें बन जाती हैं, सूखने के बाद दलदली भूमि बन जाती है, वहां नमी होती है। नमी में कुछ बाजरी होती है, वहां बाजरी डाल दी जाती है और वो स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। बोने के बाद तभी जाते हैं जब उनको पता है फसल खड़ी हो गई। बीच में जाने से कोई सेंस नहीं है। ना तो नराव होता है, ना गुड़ाई होती है, ना सिंचाई होती है। टाइम पे चले जाते हैं और अपनी बाजरी को उठा के ले आते हैं। लेकिन हम आते हैं रबी की फसलों पर। रबी की फसल सिंचाई पर आधारित है। बिना सिंचाई के रबी की फसलें नहीं हो पाती। हाँ, कुछ हो जाती है, जैसे चना है, चना हो जाता है, मसूर हो जाता है। कुछ फसलों को अपवाद स्वरूप है जो असिंचित भी है। मसूर होती है तो बारानी कृषि में होती है। बारानी कृषि कहते हैं जब पानी की उपलब्धता नहीं होती है। तो अब आते हैं आप रबी की फसल। रबी की फसल कब बोई जाती है? जब बारिश चली जाती है, अक्टूबर और नवंबर चली जाती है। काटी कब जाती है? मार्च अप्रैल, और आगे भी चली जाती है कभी कभी। देखो रबी की फसलें, इतना तो समझ गए। सिंचित असिंचित कब से कब बोई जाती है और इनकी विशेषताएं। अरे आवाज नहीं। अब आते हैं आप रबी की फसलें। पहला लिखो गेहूं। गेहूं एक मिनट समझ लो। राजस्थान में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। हालांकि क्षेत्रफल पर बोया जाता है बाजरा, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन होता है खाद्यान्नों की दृष्टि से गेहूं का। अब पहले खाद्यान्नों की दृष्टि से कौन सा स्थान था? पूर्वी स्थान था। पूर्वी राजस्थान का प्रथम पहले स्थान आता था। लेकिन सिंचाई नहर तब से आपकी इंदिरा गांधी नहर तब से निकली है। कहां से प्रवेश करती है? टिब्बी नामक स्थान से। कहाँ है टिब्बी? हनुमानगढ़।
वहां से प्रवेश करती है तो उस क्षेत्र की तकदीर बदल गई। आज श्री गंगानगर हनुमानगढ़ अन्न भंडार कहलाते हैं और सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है श्रीनगर, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। समझ रहे हो? लिखो आप इसमें, हाँ, अन्न का कटोरा कहते हैं। लिखो देश में उत्तर प्रदेश का गेहूं के बारे में अभी मैं क्या बता रहा हूँ, अभी जो बता रहा हूँ कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, तो ये बुवाई बताई ना मैंने। देखो देश में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान, प्रथम स्थान। राजस्थान का देश में 5वां स्थान, राजस्थान का देश में 5वां स्थान। देखो राजस्थान में उत्पादन एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से श्री गंगानगर प्रथम स्थान। प्रथम स्थान। इसे राजस्थान का अन्न भंडार भी कहते हैं, इसे राजस्थान का अन्न भंडार भी कहते हैं। अन्न भंडार कहते हैं, अन्न भंडार। देखो इसमें कई प्रकार के रोग लग जाते हैं जो कई बार क्वेश्चनों में आ चुके हैं। देखो इसमें लगने वाले रोग, पहला रतुआ, रोग है इसमें लगने वाले। कंडुआ, चैपा, ये खरतुआ खरपतवार है, रोग नहीं है। समझे मेरी बात? अब है, हाँ महुआ है एक रोग। देखो ऐसा होता है, जो चैपा होता है ना, पश्चिमी राजस्थान को उसको मोली कहते हैं, मोली। क्या कहते हैं इसको? मोली। अगर चैपा की जगह